हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमचंद्राना पे। आज फिर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था दलाई लामा ने। किसने? दलाई लामा ने। दलाई लामा ने कहा था सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहा था? दलाई लामा ने। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद जॉर्ज बुलर ने किया था। किसने? जॉर्ज बुलर ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो जॉर्ज बुलर ने किया था। किसने? जॉर्ज बुलर ने। तीसरा प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा प्रश्न है, किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? तो किसने लगाया था? क्लाइड टॉमबैग। किसने? क्लाइड टॉमबैग ने। किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था? तो क्लाइड टॉमबैग ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। आज का पांचवा प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम नींबू पानी है। क्या है? नींबू पानी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? तो वह है नींबू पानी। नींबू पानी। अगला प्रश्न है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत में कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। इसके तहत अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो वह है अनुच्छेद 19 के 1 के तहत। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 2। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 2 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो अनुच्छेद 100 यह कहता है कि हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा? तो अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा स्पीकर समतुल्यता की स्थिति में अंतिम वोट डाल सकता है। 10वां प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो बैरन द्वीप पर है। किस द्वीप पर? बैरन द्वीप पर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो वह है बैरन द्वीप पर। अगला प्रश्न है,
किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? कार्ल लिनियस को। अगला प्रश्न है, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन। वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो रेखीय आवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो वह 26 नवंबर। आज का अगला प्रश्न है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जूट को जाना जाता है। किसको? जूट को। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जूट। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर से जुड़ा है। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो वह कैंसर। ऑन्कोलॉजी कैंसर नामक बीमारी के नाम से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय उच्चतम न्यायालय लेता है। कौन? उच्चतम न्यायालय। कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय कौन लेता है? तो वो लेता है उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। किस पर? फैराडे के नियम पर। किसके नियम पर? फैराडे के नियम पर। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो वो है फैराडे के नियम पर आधारित है। किस पर? फैराडे के नियम पर। अगला प्रश्न है, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोटेशन। नोटेशन। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीन को चिह्नित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। आज का आखिरी प्रश्न, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो वह है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? तो फ्रांस से प्रेरित है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रश्न कैसे थे, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें और पढ़ सकें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।